हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक और इरशाद भट्टी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुनीब, आपसे आगाज करती हूँ। पार्टी की सीनियर क़यादत के एक दूसरे पर करप्शन और साजिश के बड़े सीरियस इल्जामात और एलिगेशन सामने आ रहे हैं। अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन का कहा जा रहा है। जुनेद अकबर और वजीर आला के भी बाहमी इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। दिस सीम्स टू बी गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे ख्याल में इसके अंदर एक एलिमेंट ये मौजूद है कि जो शख्स इस वक्त इक़्तिदार में है वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन अली अमीन गंडापुर साहब हैं। उनकी बेशुमार चुगलियां की जाती हैं इमरान खान साहब से। अब वो कौन करता है, किस वक्त करता है जाकर, या कब कैसे पहुंचाई गई हैं, इस बात का इल्म अली अमीन गंडापुर साहब को भी हो चुका है। क्योंकि मैं बस एक मोहतात तरीके से आपको यही अर्ज कर सकता हूँ कि ज़ाहिर बात है, ये जो 2.5 घंटे की मुलाकात थी अली अमीन गंडापुर साहब की, जो एक कमरे में हुई, और दीगर भी जो मुलाकातें होती हैं, वो अनस्क्रूटनाइज्ड मुलाकातें तो नहीं होती। नहीं, वो ऐसी तो नहीं होती मगर वो। मुनीब, आप अनस्क्रूटनाइज्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि ये मुलाकात तय नहीं थी। इट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स, इट वाज नॉट अ मीटिंग डे। जिस दिन सलमान अकरम मैं राजा को मिलना था उसको मिलने नहीं दिया गया, आजम स्वाति अंदर चले गए, और फिर जिस दिन नहीं मुलाकात होनी थी उधर चीफ मिनिस्टर साहब को अंदर भेजा गया। सो देयर इज समथिंग कुकिंग। देखिए देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ कि अगर आप इस बात को गौर करें, अक्टूबर के बाद से एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाया गया है, और अब किसी को पता नहीं होता कि किसी भी गिवन डे पर मुलाकात किसकी होनी है, किसको अंदर जाने दिया जाएगा, किसको बाहर जाने दिया जाएगा, या किसको अलाउ नहीं किया जाएगा। गंडापुर साहब यहाँ पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में उन्होंने ज़्यादा क़याम किया। गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, उस मुलाकात के अंदर जो गंडापुर साहब ने बातें कहीं वो भी डॉक्यूमेंटेड है, और जो इमरान खान साहब ने आगे से जवाब दिए वो भी किसी जगह पर मौजूद है। इमरान खान साहब से मंसूब ये बात भी किसी जगह मौजूद है कि उन्होंने बारहा ये कहा है, वो कोई इतने ओवर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं हुए इस इंटरेक्शन के अंदर गंडापुर साहब के साथ। और गंडापुर साहब ने जाकर उन्हें यही बातें कही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, और मैं दोबारा भी कोशिश करूँगा कि मामलात की दुरुस्ती हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस इंटरेक्शन के अंदर बिल्कुल भी एक्साइटेड नज़र नहीं आए। ना उन्होंने ये कहा है कि हाँ, बहुत जल्दी जाइए और ज़रूरी बात कीजिए और मुझे यहाँ से रिहा करवाइए। दूसरी बात ये है कि आज़म स्वाति साहब का दाखिला, अब आज़म स्वाति साहब को इतनी लाइकेबल पर्सनैलिटी तो नहीं है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन उनको जाने दिया गया। सलमान अकरम राय साहब उस दिन तकरीबन वो रोते-पीटते रह गए कि भई जिन लोगों के नाम हमने दिए हुए हैं आप उनको जाने नहीं दे रहे, गैर अहम लोगों को हाँ। आप अंदर बुला रहे हैं। तो यस। ये कहाँ से होता है? नहीं, मैंने देखिए, आपसे पूछा ही नहीं, छोड़ दें इस बात को। वो मुनीब, आपको भी लग रहा है ज्यादातर मुलाकातें जेल में बैठे लोगों से, कॉम्प्रोमाइज लोगों से कराई जा रही है? बिकॉज मुझे बड़ा आयरॉनिक लगता है और मुझे बहुत एक्चुअली मजायका लगता है जब आपके ख्वाजा आसिफ जैसे लोग आकर कहते हैं और तनकीद करते हैं तो अंदर से ही एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं। ये मेरा मतलब है कि हुकूमत ने तो सेंसरशिप और इस एक्सेस को डिनाई करके चाहा ही है ना ये सब कुछ जो हो रहा है, कि ऐसा ही हो। देखिए, अब सिर्फ भट्टी साहब का जो इंटरव्यू था उससे अभी अभी आधे बम फटे हैं, आधे अभी फटने हैं। उस इंटरव्यू में और बहुत कुछ है जो हम शायद ओवरलुक कर रहे हैं, उसको शायद दोबारा देखने की अच्छा, ज़रूरत कुछ है। काटा तो नहीं है भट्टी साहब? नहीं, भट्टी साहब ने नहीं ये तो काटा, फिर लेकिन भट्टी साहब ने अभी उसके टीज़र, शायद मेरे ख़्याल में शायद वो मुकम्मल तरीके से हम ये उसको समझ भट्टी नहीं साहब ही पाए उस चलवा सकते हैं, मुनीब आप चलवा सकते हैं बस। नहीं, अच्छा, भट्टी देखा है, साहब फौरन आपको पता फौरन है। मुनीब देखा है, ये देखा है, पतली गली से निकल गई है, देखा है। किसी गली से नहीं निकली, इधर ही हूं। आतिफ खान नहीं, मुनीब नहीं, कह रहे हैं कि इमरान देख खान ने साजिश की बात कोई नहीं की, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर गंडापुर कह रहा है, ये उसकी अपनी सोच है, इतनी बदएतमादी कोई नहीं है। सो देखिए, जी। मैं एंड सिर्फ आई इतना अर्ज़ करूँगा, मैं अर्ज़ करूँगा कि गंडापुर साहब इमरान खान साहब के अलावा आज की तारीख में कोई और भी चाहता है कि गंडापुर साहब अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहें। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, गंडापुर साहब की पब्लिक पोज़ीशन और होती है, जो गुफ्तगू आकर किसी और जगह करते हैं, वो और होती है। और गंडापुर साहब आपको पता है जाहो-जलाल में भी पेश आ जाते हैं, लेकिन किसी जगह जाके बड़े धीमे भी पड़ जाते हैं और निहायत मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू भी करते हैं, जहाँ उन्हें करनी होती है। गंडापुर साहब को किसने तमाम बातें बताई? मैं अगर ये कहूँ कि लिख पढ़ कर कि जी ये फलाना-फलाना गया था, यार ये देखो ये तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, ये तुम्हारे बारे में ये कह रहा है। तो किसी ने तो बताई ना जी। इसी तरह फिर इमरान खान साहब से के पास जो भी लोग जाते हैं, जो अली मीन गंडापुर साहब पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जो उनके भाई पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी करप्शन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो लोग कौन हैं? उनके नाम गंडापुर साहब को पता है। अब अगर मैं ये कहूँ उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जिनके आगे जो एजेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इमरान खान साहब तक उनकी बदखोइयाँ करते हैं जाके, तो फिर बात बड़ी अजीब जगह पर निकल जाती है। इस वक़्त मसला ये है
कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर हो रहा है वो सूट करता है आज इस निज़ाम हुकूमत को और जो मजीद वो स्टेक तो ठीक होल्डर्स है, हैं मगर उनको। एक सेकंड देखें मुनीब, ये तो वो तो 99% हालात कर रहे थे ना, क्या वाकई हालात अभी बेहतर हो रहे हैं? बैकडोर भी तो कुछ लोग आके भी मिले हैं, अहम मुलाकातें भी हुई हैं, या अभी भी स्कोर बोर्ड 0/0 ही दिखा रहा है दिलचस्पी? देखिए, मसला ये है कि गंडापुर साहब ने तो कोशिशें की हैं, वो इमरान खान साहब से लॉयल रहे हैं और ये बहुत से लोगों ने बताया है कि वो उनका मुकदमा हर जगह जाकर लड़ते हैं और बात वो इमरान खान साहब की करते हैं। हाँ। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी बाय द वे जहाँ पर भी वो बड़े लाइकेबल पर्सनैलिटी हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उनको लोग पसंद करते हैं बात करना उनसे, क्योंकि वो ज़रा शायद उनका एक तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। लेकिन कोई बात मटीरियलाइज़ नहीं हुई, जिस इंटरेक्शन का हम ज़िक्र कर रहे हैं, आई थिंक वो बात अब कर देनी चाहिए। वो जो एक आला सतह पर लोग आए और एक इदारे के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई। गुज़ारिश ये है कि उस मुलाकात के अंदर भी ये बात नहीं हुई है, मैं ज़िम्मेदारी से आपको कह सकता हूँ कि जी कोई डेडलाइन बता दें कि कब इमरान खान साहब रिलीज़ हो रहे हैं या कोई और रिलीज़ हो रहा है। अच्छा। रिलीज़ के ऊपर तो बात ही को वहाँ पर ये इसके हवाले से तो बात ही कोई नहीं हुई कि रिलीज़ के ऊपर बात करनी है या किसी को जेल से छुड़ाना है। अच्छा। वहाँ पर तो बात ये हुई है कि ये हालात या मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, ये किस तरीके से दुरुस्त होंगे, मामला तस्फिया तलब कब तक हो पाएगा। इदारा बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड है इस गुफ्तगू से जो सोशल मीडिया पर होती है, या इमरान खान साहब ने जो इदारे के साथ किया है, इदारा उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अभी तो वो बातें हो रही हैं, इस बारे में तो बातचीत नहीं हो रही कि चलिए डेडलाइन दे दें, हम आ गए हैं 15 लोग या 10 लोग। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक्स नंबर ऑफ पीपल आ गए हैं, उनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया गया है, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। लेकिन बहुत माज़रत के साथ वो लोग बड़ा प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे थे कि उनको इतनी इज़्ज़त दी गई है अच्छा। और उनको इतनी अहमियत दी गई है और वो स्पीकिंग बड़े ऑफ खुश, बड़ा अहमियत एंड इज्जत सर, क्योंकि आपने जी हाँ, क्लियर तो कर जी हाँ। दिया, मगर